हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। यहाँ पे एपिसोड की शुरुआत में किंगमैन आता है सुनने के लिए। तभी इतना कह के डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे शूचिंग बोलती है कि तुम हमेशा मेरे से हेट करते हो। कहता अभी भी मैं तुमसे हेट ही कर रहा हूँ क्योंकि अभी भी मैंने तुमसे सुना गॉसिप करते हुए। लेकिन यहाँ पे वो उसको एक्सप्लेनेशन देना सही नहीं समझती कि वो क्या बात कर रही थी। यहाँ पे कहता है ठीक है मत बोलो तुम, मैं पता करके रहूँगा। कहती है ठीक है, अगर तुम्हें पता करना तो कर लो। तभी उतने में लीन आती है कि क्या हुआ किंगमैन, मैंने सुना कि तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम बहुत ज़्यादा इंजर्ड, चोट वोट लगी है। यहाँ पे वो बोलता है हाँ मुझे चोट तो लगी है। तो यहाँ पे वो बोलती है चलो अब तो आ ही गई है, हम दर्द तुम्हें जताने वाली है तो मेरा क्या काम है। वो वहाँ से जाने लगती है लेकिन वहाँ पे वो उससे शूचिंग को चिल्ला के रोकता है। यहाँ पे वो बोलती है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। यहाँ पे वो बोलती है मेरा क्या काम है, तुम्हारे लिए तुम्हारी लीन तो आ ही गई है तो फिर मैं जा रही हूँ ना। कहता मैंने कहा रुको मतलब रुको। यहाँ पे वो रुक जाती है, वो कुछ नहीं बोलती है। एंड देन यहाँ पे वो कॉल करती है किसी को तो कहता ओके ठीक है। तो यहाँ पे वो बोलता है कि ग्रैंड माँ की शादी करवाने वाली है। तभी लिन को वो भेज देता है। यहाँ पे बोलती ये सब क्या है। यहाँ पे कहता है बस तुम देखती रहो, वेट एंड वॉच, मैं सच्चाई सामने ला रहा हूँ। इधर जाती है वो डॉक्टर के पास और बोलती है तुमने तो प्रॉमिस किया था ना तुम मेरे साथ ही, ये क्या हुआ। उस बुढ़िया को होश कैसे आ गया, वो बुढ़िया है कहाँ, मुझे ये जानना है। अगर उसे होश आ गया तो तुम्हें पता है ना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, कि किराए पे पानी फिर जाएगी। यहाँ पे कहता है कि अच्छा ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मिस लीन, ये सब तुम्हारी गलती है ना, तुमने मुझे उत्साया होता ना ये सब चीज़ होता। और अब भुगतो, अब तो तुम्हें ये सब भुगतना है ना। और अगर मैं जेल गया तो ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा वाट लगा दूंगा। यहाँ पे कहती है ये करने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, होश में और मुझे छोड़ो और ये बताओ कि वो है कहाँ। तभी वो उसके कान में फुसफुसाता है। अब यहाँ पे इतना कह के वो कहता है अब तुम समझो। लेकिन जो भी वो कहता है उससे लिन का होश उड़ जाता है। यहाँ पे वो बोलती यू वांट मी टू हेल्प यू, क्या हुआ। कहता अब मैं तुम्हें हेल्प नहीं करूँगा कभी भी। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे वो बोलती है अब मुझे खुद स्टैंड लेना होगा, बुढ़िया को जान से मारना होगा। इधर चली जाती है वो पता करके जहाँ होती है ग्रैंड माँ। वो लगाई भी होती है मास्क ताकि उसे कोई पहचाने ना। अब यहाँ पे वो रूम ढूंढ रही होती है। तभी यहाँ पे किंगमैन का असिस्टेंट ये सब वॉच कर रहा होता और कह रहा होता बॉस वो आ गई है और ठीक प्लान के अकॉर्डिंग सारा काम हो रहा है। यहाँ पे किंगमैन हंसता है, यानी कि ये सब जो चाल था वो किंगमैन का और उसके असिस्टेंट का मिला हुआ था। यहाँ पे वो बोलता ओके। यहाँ पे देखती है, कहती है बुढ़िया तू मरने का मरी नहीं है और अभी तक बेहोश पड़ी है, सब तेरी वजह से हुआ। आज तो मैं तेरा जान मार ही दूँगी, ना रहेगी तू ना कुछ होगा। वो इंजेक्शन लाती है पॉइजन वाली ताकि वो उसे डाल दे उस पानी में और वो मर जाए। जैसे ही वो डालने वाली होती है उसके नस में, तभी वहाँ पे आ जाता है किंगमैन और उसका असिस्टेंट। और ये सब चीज़ देख के काफ़ी लिन घबरा जाती है क्योंकि वो सडनली से शॉक में हो जाती है कि ये लोग को कैसे पता हुआ। और यहाँ पे वो जो इंजेक्शन था वो फेंक देती है। यहाँ पे वो बोलती है किंगमैन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ पे कहता है क्यों, मैं थोड़ा लेट हो गया क्या आने में। कहती है अरे नहीं ऐसा भी कोई बात नहीं है। वहाँ पे शूचिंग भी आ जाती है और यहाँ पे ग्रैंड माँ को देखती है। उसे भी पता था ग्रैंड माँ तो मर चुकी है लेकिन सच में वो जिंदी है बट बेहोश है। अब यहाँ पे वो इंजेक्शन जो है जाता है वह उसका असिस्टेंट और जाके किंगमैन को दे देता है। इंजेक्शन वही होता है फ्रेंड जो कि पॉइजन वाला था। यहाँ पे तो ये देख लेता। अब यहाँ पे बोलता है ये सब क्या है, तुम इतनी क्रूल कैसे हो सकती हो कि किसी को भी मरवा सको, हाउ डेयर यू। यहाँ पे अब तुम एक्सप्लेनेशन देती रहना पुलिस को, तुमने मुझे बहुत झूठ बोले बहुत ज़्यादा, मैं तुम्हारी बातों पे आ गया। यू किल्ड ग्रैंड माँ, मेरी ग्रैंड माँ को तुमने मारने की कोशिश की। तभी याद आता है किंगशी जो उसकी सिस्टर थी वहाँ उसने ही तेल गिरा दिया होता ऑयल ताकि वो गिर जाए और नाम हो जाए शूचिंग पे। यहाँ पे शूचिंग बोलती है यानी कि तुमने किंगमैन की सिस्टर को भी तुमने ही मारा, हाउ डेयर यू, वो तुम्हारी कज़न थी, तुमने इतने लोगों को मारा और तुम्हें थोड़ा सा भी अफसोस नहीं लगा। मतलब फ्रेंड लिन वाकई में किंगमैन को उसकी प्रॉपर्टी को पाने के लिए उसने कितने लोगों का मर्डर किया और उस बंदी को थोड़ा सा भी होश नहीं था कि सच में उसने कितने लोगों को मारा। यहाँ पे किंगमैन को जब पता चलता है ये बात तो यहाँ पे वो उसे एक थप्पड़ मारता है। यहाँ पे शूचिंग भी बहुत ज़्यादा उस पर गुस्सा करती है और कहती है
तुम जैसी लड़की को ना जिंदा रहने का तो कोई हक ही नहीं है। तुमने अपनी ही सिस्टर को मार डाला, एक बार भी अफसोस नहीं आया? कैसी हो तुम? क्या पाने के लिए कि वो उसका गुस्सा फ्रेंड इतना मारती, स्लैप है लिन को। आप लोग मुझे कमेंट में बताना, क्या शूचेंग ने जो मारा लिन को तो सही किया या नहीं? मेरे अकॉर्डिंग तो उसने बहुत अच्छा किया, वो इस लायक डिज़र्व ही करती थी, लेकिन थोड़ा लेट से ही सही बट मारा। यहाँ पे किंगमैन उसका गला चिपता है कि ऐसी लड़की को मैं जान से मार दूंगा, चाहे इलीगल हो या इनलीगल हो। माय गॉड, यहाँ पे उसका असिस्टेंट बोलता है बॉस रुक जाओ, ये सही नहीं, अगर कुछ हो जाएगा तो फिर वो फंस जाएगा किंगमैन। लेकिन वो ये सब चीज़ नहीं सोचता, उसे उसकी ग्रैंड माँ और अपनी सिस्टर किंगशी की याद आ रही होती है। यहाँ पर वो बेचारी शूचेंग हटाती है कि हटो। यहाँ पे पुलिस आता है, उसे लेके वहाँ चला जाता है। यहाँ पे वो उसको हक करता है और यहाँ पे कहता है आई एम रियली सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ ना। यहाँ पे कहती है कि नहीं, मेरा अब यहाँ रहने का कोई ये नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ से बहुत प्रॉब्लम्स तुम्हारे पास आए, बहुत कुछ तुमने झेला है, यहाँ तक कि तुमने अपनी हर एक चीज़ खो दी। आई एम रियली सॉरी, मुझे जाना होगा। जैसे ही वो जा रही होती है तो वहाँ डॉक्टर आ जाता है और डॉक्टर से किडनैप कर लेता है शूचेंग को। अब यहाँ पे उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस शूचेंग नहीं है और यहाँ पे डॉक्टर भी नहीं। यहाँ पे समझ जाता है किंगमैन कि वो कहीं ना कहीं तो गया है, सीधा एब्रॉयड पे उसका दिमाग जाता है। तभी यहाँ पे एयरपोर्ट वाले को पता करता है तो कंफर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे किंगमैन भी निकल जाता है अपनी शूचेंग को बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, यहाँ पे जो डॉक्टर है वो बोलता है अगर तुमने आगे बढ़ा तो मैं तुम्हारी वाइफ को मार दूँगा। अब यहाँ पे वो बेचारी बेहोश थी, क्योंकि डॉक्टर ने उसे बेहोश कर दिया होता है शूचेंग को बैक में मार के। किंगमैन बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप करूँगा, प्लीज़ आई प्रॉमिस यू। तभी यहाँ पे उसकी गाड़ी भी नहीं चल रही होती है। अब डॉक्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है किंगमैन के साथ जाने के लिए। यहाँ पे वो देखता है कि छुरी कैसे हटाया जाए। यहाँ पे वो बोलता है ठीक है, अगर तुमने ज़रा सा भी होशियारी करने की कोशिश की तो मैं इसे जान मार दूँगा। लेकिन जैसे तैसे करके शूचेंग बचती है और यहाँ पे किंगमैन के पास आ जाती है। तभी यहाँ पे वो बोलता है अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हारा जो बेबी सेफ़ है, मैं बताऊंगा नहीं कि तुम्हारा बेबी कहाँ है। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये होता है, जब फ्रेंड वो हॉस्पिटल में था तो ऑलरेडी शूचेंग को बेबी हो चुका था, जो कि डॉक्टर ने बताया नहीं था। वो बेबी होता है डॉक्टर के पास। अब यहाँ पे वो बोलता है तुम इंसान हो या एक एविल हो, उसकी क्या गलती थी? यहाँ पे कहता तुम कैसे फादर हो कि तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारा बेबी कब हो, तुमने तो उसे मारने के लिए भेजा था। यहाँ पे वो डॉक्टर निकाल लेता है बेबी को और शूचेंग को कहता है वो सेफ है। किंगमैन कहता उस रात हॉस्पिटल में मैं नहीं, ये डॉक्टर थे। ये बात सुनकर और शॉक्ड होती है। तभी यहाँ पे डॉक्टर जैसे ही मारने वाला होता है शूचेंग को तो किंगमैन आ जाता है सामने और उसे लग जाती है। यहाँ पे ये देख के वो 9-11 हो जाता है। अब यहाँ पे शूचेंग काफ़ी डर जाती है कि क्या हो गया किंगमैन, उठो, क्योंकि उसको पता था उस बेबी को उसने सेव करने के लिए रखा था। अगर वो नहीं रखती तो उसे लग रहा था कि किंगमैन मार देता, लेकिन किंगमैन ऐसा क्यों करता, नहीं करता, वो उसका खुद का बेबी था। यहाँ पे वो हॉस्पिटल जैसे तैसे करके लाती। यहाँ पे सोचे बोलती है प्लीज़ प्लीज़ किंगमैन आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ आंखें खोल दो, हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे, जो भी पास था वो हमेशा के लिए हम दोनों भूलेंगे, एक न्यू शुरुआत करेंगे, प्लीज़ ओपन योर आईज़। यहाँ पे किंगमैन की हाल बहुत ज़्यादा सीरियस थी, लेकिन शूचेंग के प्रेस से फाइनली वो हल्की हल्की ओपन आइज़ करता है एंड देन शूचेंग उसे देख के काफ़ी खुश होती है। इसी के साथ ये दोनों की लव स्टोरी की हैप्पी एंड